मारवाड़ के शासक हुए राव जोधा जी के पुत्र हुए राव दूधाजी, जिनको मेड़ता जागीर में मिला नागौर के अंदर। राव दूधाजी के पुत्र और उनके वंशज मेड़तिया कहलाए, जिनके पराक्रमी वंशज थे राव वीरमदेव जी। वीरमदेव जी के पुत्र हुए राव जयमल जी, जिन्होंने अकबर की खिलाफत की और तत्पश्चात मेवाड़ में पधारे, क्योंकि मुगलों के खिलाफ लड़ने वाली एकमात्र जगह, एकमात्र पवित्र स्थल था चित्तौड़गढ़ मेवाड़। और उन्हीं जयमल जी के पुत्र को मुकुंददास जी को जागीर में बदनौर प्राप्त हुआ वापस। जयमल जी की 1000 गांव की जागीर थी। उसी श्रृंखला में हम जयमल जी के पुत्र मुकुंददास जी के पुत्र मनमंदा जी और मनमंदा जी के पुत्र सबचंद जी को डाबला जागीर में मिला। मैं लगभग 2012-13 में आया था एक दिन रात्रि को, तो अब डाबलागढ़ देखा था मैंने, मेड़तिया राठौड़ों का, मेवाड़ में स्थित ठिकाना बदनौर के भाइयों में है जयमल जी अंदाता, जो कि एक तरह से युग पुरुष रहे हैं और जिनका संबंध चुंडाव सरदारों से बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था, मेवाड़ के मारणों से भी अच्छा रहा। और जो मीरा जी के वंश में है जयमल जी, जो कि वीरमदेव जी के पुत्र थे। वीरमदेव जी बहुत बाहुबली व्यक्ति रहे हैं, बाहुबली युग पुरुष रहे हैं। तो उन्हीं का एक गढ़ था, मुझे बार बार आकर्षित करता था, लेकिन मैं कभी आ नहीं पाया था। और कल रात को संयोग मिला, रात्रि को आया 10:30 बजे, तो मन में था कि जल्दी निकल जाऊंगा, तो लेकिन था गढ़ देख के जाऊं, क्योंकि वापस आ नहीं पाता व्यक्ति। क्योंकि मुझे यहाँ की इसका आर्किटेक्चर बहुत ही गजब लगा था, और वास्तव में इसके आप बुर्जे देखेंगे तो वंडरफुल, मतलब चारों तरफ परिखा दुर्ग है, चारों तरफ खाई है इसके। और अच्छा हुक्म अच्छा 2 मिनट ले लूँ ना, 5 दिन ले लूँ, मैं पूरा एकदम कवर करूँगा। तो ये लगभग जो खाई जो है ना, लगभग 40 फीट 50 फीट गहरी है, और ऊंचाई जो इसकी, हुक्म मुँह एकदम फिर भी कर ले रहा हूँ एकदम। और इस खाई के चारों ओर जल और कैसे मगर भी रहते हो, तो पुराना टाइम का समय था, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और लगभग बुर्जे जो हैं इसकी, लगभग 8 बुर्जे दिखाई दे रही है। और डाबलागढ़ के बारे में हमें जो उल्लेख मिलता है, वो शाहपुरा राज्य की ख्यात में मिलता है, बनेड़ा के इतिहास में मिलता है, और मेवाड़ के इतिहास में। कई पीढ़ियाँ मुगलों अफगानों के खिलाफ लड़के काम आए। और उसके अनंतर ये दोहरा या तीरा परकोटा भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी खाई आप अगर देखें तो बहुत ही विशाल खाई है। ये देखिए आप, पानी की नहर है पूरी। जैसे भरतपुर का किला होता है ना, भरतपुर का लोहागढ़ जो दुर्ग है, उसकी तुलना इस मेवाड़ के लोहागढ़ दुर्ग से की जाती है। पीछे की ओर प्रवेश द्वार भी है, ये देखिए। तो ये देखिए, तो ये दोहरा तीरा परकोटा है इसका, दोहरा तीरा परकोटा। तो आसपास झाड़ी जंकाड़ है, और बुर्जों की रेगुलर श्रृंखला है। पानी की नहर जो है वास्तव में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग जैसी है। ये देखिए आप, कितनी विशाल इसकी परिखा है, नहर है।
खाई अत्यधिक चौड़ी है। मैंने मेवाड़ के अंदर ऐसा कोई भी गढ़ नहीं देखा, मेवाड़ के बाहर की तरफ भी। केवल भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग लगता है मेरे को। ये महल के पुराने विषय जिनका रिनोवेशन हो चुका है। और इस तरफ भी एक और प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है। इसकी बुर्जें शायद किसी गढ़ में भी नजर नहीं आती। जोधपुर का गढ़ भी होगा तो उसकी भी इतनी विशाल बुर्जें शायद मेरे हिसाब से। चित्तौड़ के गढ़ में भी ऐसी विशाल बुर्जें हैं, लेकिन इतनी विशाल बुर्जें बहुत गजब। ये देखिए पुराना गोखड़ा, बिल्कुल 17वीं शताब्दी का आर्किटेक्चर है। और मेवाड़ की शैली तो होगी क्यों नहीं होगी, साथ में मारवाड़ का स्थापत्य भी है, क्योंकि मूल रूप से मेड़ता के वासी। ये सामने मंदिर है शिखरदार, गढ़ के सामने की ओर ही। की खाई आप, और साथ साथ में खाइयों के यहाँ पे प्रवेश द्वार भी हैं छोटे छोटे। या भी पानी निकलने के हो सकते हैं स्थान, पानी निकालने के, पानी निकासी के। देखिए कितनी विशाल। तो ये है डबला ठिकाना। ये इसका मेन मुख्य प्रवेश द्वार। यहीं से प्रेस द्वार से चालू करता हूँ गढ़ को मेन पता।
चालू होते हाँ अब तो स्टार्ट कर हुकुम खाई जोरदार हो भरतपुर का लोहगढ़ दुर्ग जेड़ी है एड़ी अपने मेवाड़ में तो मारवाड़ में नहीं देखी एड़ी कठिन पता ये मेन गेट एंट्रेंस ये देखिए पुराने किवाड़ ये किवाड़ हमारे दरवाजे में भी हाँ हुकुम पहला ये बारादरी जहाँ पे कोई चौकीदार भी रहता था और कोई भी प्रशासनिक कर्मचारी यहीं पे बैठते थे अंतर का भाग ये है सेकंड ड्यूटी हुकुम भरतपुर को लोहागढ़ दुर्ग एड़ी मोटी खाई बाकी को मैं मेवाड़ में तो पूरा घूमे उड़ू और मारवाड़ खूब गढ़ देखिए एड़ी खाई और एड़ी बुर्जा ना जोधपुर दुर्ग में ना मेवाड़ दुर्ग में भी हकीकत हकीकत कह लो हकीकत कमरकोट है ना कमरकोट यही है और बनवीर की बुर्ज भी इतनी बड़ी नहीं होगा बनवीर की बुर्ज भी हाँ लेकिन जो सब विशाल बुर्ज के किला में सब मोटी बुर्ज करने की बनवीर की बुर्ज है वहाँ भी इतनी बड़ी नहीं है ठाकुर जी मुहूर्त बताया आपको हुक्म हाँ पता है महाराज ओ महाराज एक तो वो गणेश जी के मुहूर्त लो और एक तेजा जी बता मैंने आपने मैंने हुक्म बाण मतलब बता रहा वो बाण मंत्र हां मैंने बता रहा दोनों हुक्म बाजी दर्शन हो जाए हुकुम ये मंदिर में चारुनाथ जी रहता रो हाँ हुकुम अच्छा ये माता जी है ना नागनेचे माता जी हाँ हुकुम नागनेचा माता ये हुकुम एक तो तेजा जी की बता दो और गणेश जी की हुकुम अभी प्रकाश करा दो आपसे बैठ ये तो है निश्चय दिखलावा अच्छा ये हुकुम ये है टिन तेजा जी महाराज तो ये हुकुम वो हुकुम ये मूर्तियाँ जो थी ये 12 शाहबाद से लाई गई है मेड़ते ठाकुर साहब ने वहाँ से ला करके यहाँ प्रतिष्ठित किया श्रृंगार बाकी 2 गुंबद है एक अंदर का गुंबद और एक बाहर का गुंबद है गुंबद के ऊपर आमलक है बहुत विशिष्ट हर चीज़ विशिष्ट अलीगढ़ में कुछ अजमेरा को नहीं है अजमेरा की स्तब्ध कला शैली है कुछ मारवाड़ की कुछ मेवाड़ की लेकिन एंटीक है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा सुदृढ़ है थानों जो फरमाए ना ठाकुर साहब थानों जोड़ो हकीकत ये शंख बाबूजी के घंटी छोटी छोटी आ गया ओ आपने ना हो चलाने को मंदिर भी एडू जो को चलाने पे देखो ना मंदिर आणि मी फलक एडी जा अष्ट पहलू के दार भगवान के भोग लागे वाला श्रृंगार होयो श्रृंगार है जो पचा जावा और महीना वो मुकुट पुड़ियो तो ले लो आपको ये मुकुट तो पचा पचा जावा हाँ टाइम खराब नहीं करवा समय बाजू को पचा जाओ महाराज है ना आराम करो आराम करो पचा चलो जाओ जो को पहले फुलार जाओ छाटा चाल गया है हुकुम। हुक्म अचरोल जयपुर आगे अचरोल महल कतरे बीघा का हमारा हाड़ा जी सुनने है हारा तो तो मैंने जयपुर हमारे कोर्ट हाँ
हुक्म कोर्ट हुक्म हाँ कचहरी हुक्म या तो की बारादरी हुक्म आपरी बारादरी के 12 दरी बोल रहा ये तो दरवाजा दरवाजो करवाओ हुक्म बारादरी में के दरवाजे ऊपर मैं मानने यूं बारादरी ऊपर कचहरी हुक्म हाँ, एक ही है वो सिस्टम तो एक ही है हुक्म ये कचहरी हुक्म कचहरी जहाँ पे सारे प्रशासनिक मामले सुने जाते थे आपराधिक मामले न्याय के मामले ये गढ़ का जगन्नाथ का मंदिर का गुंबद और ये एंट्रेंस गेट गण है घर हाँ नहीं वो मैं फोन को हुक्म ये कचहरी होगा कचहरी 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 में आपराधिक मामले न्यायिक मामले हाँ, प्रशासनिक हाँ। मामले है ना हाँ ये मेवाड़ की तरफ से इजाजत थी तभी तो कचहरी बनी और उसके अब वो कैडर क्या है भाई ये तो मेरे को पता नहीं उस तरह वो उस कैडर तक के मुकदमे के फैसले यहीं होते थे फैसले यहीं होते थे और तो फिर अपर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वो तो आगे होता था लेकिन मेवाड़ की तरफ से ये पाईगा होगा ये पाएगा है ना ये आडावाड़ी बुरुज है या ढोल की बुरुज है अच्छा आड़ा वाली बुरज हाँ कोई या आटली ढोल की बुरज ढोल की ये तो ढोल तो पता तो वो नंगार जी बैठता और हो जाता है ना ये हम यहाँ गणगौर का चूंतरा जो गणगौर हमारी यहीं तक आती थी हुक्म यहाँ से बाहर नहीं ले जाते थे अच्छा क्योंकि फाजी नाते भाग जाओ वो स्थान रे हुक्म 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 है कि जिनके लेके आए वो तो राजा महाराजा वो हमारे मालिक के भाई हैं हुक्म हुक्म भाई साबरा वाले तो भी मेवाड़ के जो हमारे मालिक हैं उनके भाई हैं मैं तो मेवाड़ का जागीरदार हूँ और बंदेड़ा मारो पाट गए रहे हुक्म ठीक है बेरू जी की या बेरू जी को स्थान है पहले या एक दरवाजा में ना चामुंडा माता को स्थान है या ये रेवत जी ये रेवत जी बाबू जी होगा ओके रेवत जी प्रतिमा हाँ घोड़े का पूजनीय स्थल पूजनीय ऊपर छत्र अंकित होता था क्योंकि घोड़े पर ही राजत्व एक तरह से निर्भरता थी और ये है पाएगा बहुत ही विशाल पाएगा है अब आप देखो इतने 1700 में एक गढ़ की नींव ये गरट 1700 पूरा चूना 1819 बनाने के लिए गरट 400 सम्मत 2080 81 हुक्म 400 साल हो गए हुक्म 480 साल हो गए ना हुक्म 480 आराम भाई 17 में इसकी नींव रखी तो 17 पूरा गिनो ना आप हम तो यहाँ आगे घर बाहरों न्यारा करती तो ये तो नहीं छोड़ना ना यार न्यारा पाती आप पाती मोड़ी का दे पूछो यार हैं तो 1700 और 1771 में इसका निर्माण पूरा हुआ 1700 से 1771 में इसका निर्माण पूरा हुआ और उसके बाद में गरठा का गढ़ बनाया हुक्म जगत सिंह जी ने और तालाब भी वही बनाया जगत सागर उधर बेरू जी का स्थान भी है ये बाहर की ओर हुक्म बाहर कमरकोट है ना हुक्म अच्छा कमरकोट कमरकोट के मतलब हुक्म कोट के ऊपर एक कमर नहीं है क्या ये हुक्म इसके ऊपर एक और कोट हुक्म ये दोहरा तीरा पर कोटा हुक्म ये किले की जो कमर है उसके लिए कमरकोट ये बेरू जी का स्थान होगा ये कमरकोट पीछे वाला हुक्म ये अच्छा हुक्म तो यो बिरजू बाबू जी रे तो कुत्तो सवारी हुए है ना हुक्म मतलब हाथे हाथे हाले दो एक काला जी और गोरा जी हुक्म दोनों की कुत्ते वैसे ही होते हैं हाँ। और माँ का तो अठोड़ा का गोरा जी हो और बोरो बोरो कुत्तों की सवारी है। आपने बड़ी रुपये में घना हाँ? बड़ी रुपये में भी है कई आपने नथारो मट रहे हो बेला शायद रूपना जी कुत्ता घना राखता रूपनाथ जी हमारा हाँ हाँ वो को भी होता होगा। और यह है समी हुक्म समी 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 किसको कहते हैं वृक्ष हुक्म आप पूजा हो जो है हाँ खेजड़ी खेजड़ी हुक्म ये खेजड़ी की पूजन और उनका स्थान है अच्छा जी। और बाकी वो आपके रील भेजो माँ बेटा के शास्त्र पूजन वगैरह की हुक्म जरूर जरूर और ये कामरकोट हुक्म नीचे वाला ये कमरकोट चारों तरफ वो पूरी
सेकंड हुक्म बाणों पूरी ले लिए हुए। ये कमरकोट, कमरकोट मतलब जो गढ़ था, गढ़ का जो कमर था। हुक्म हुक्म पण एडी कमरकोट हुक्म और गढ़ा में कम ही जो हुक्म। हुक्म ये देखिए विशाल बुर्ज है, ये गहरी खाई, ये गढ़ के चारों ओर का घुड़दौड़ का स्थान है, इतना कि घोड़ा दौड़ सकता है। ये चारों गहरी खाई है। ये देखिए ये गढ़ का दोहरा तीरा पकोटा, ये अंदर का रास्ता एक और। ये देखिए ये पुराने शोध प्रसाधन वॉशरूम है। कमरकोट बंद हो जाता था, सदस्य बनना। अगले साल चुनाव हो, 3 साल अब सदस्य न बने। वो शाबाद का वो। अच्छा अच्छा वो पाला की मार देख रहा हो में कटे पड़ जोड़ा नजर ना आया। यो त्योहार होता है। बारह शाबाद हुक्म बहुत भाई हुक्म जाडू वो मजबूत है। हुक्म 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 ले लियो हुक्म हुक्म ले लीजिए, फोटो आता था। ये छोटी टोडिया गवाक्ष छिजा घना लंबा है हुक्म। कातरा कातरा या खरी लंबा हो रहा कातरा हुक्म। ये हमें भी हमारी बदनौर की हो, बदनौर के कातरा। बदनौर का पत्थर है। हाँ बदनौर लंबा हुक्म। इधर रायलागढ़ की तरफ भी है लगे हुए ऐसे कातरा। लेकिन खूब लंबा। फिर आप फरमाए के बोले डाबे डाबे फिर आप अब फदारो ना सीधी दिखा जो इतना लंबा था जगते नहीं है कटे कौन हो अब मिर्जा ही फरमा दिया कि मिर्जा तो मिला वो कौन कितने बड़े हम कहाँ हैं, बहुत बड़े होते। नहीं नहीं गढ़ तो एंटी क्यों एंटी क्यों मारो मन यूज तो मु थमे वर्का में बिजरू में आनंद ले रही हूँ। देखो ये आपके बडेरे हुक्म आपका जो पूर्वज थे हुक्म वो आज खुश हो रहे हैं। हुक्म हुक्म भाई आज खुश हो रहे हैं, आज आपकी व्यक्तित्व है कि कौन है? हाँ नहीं आपकी देन है कि कौन है? हुक्म 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 पता ये हुक्म ये तो कुई, अच्छा ये कुई है, हुक्म कुआ है अच्छा गढ़ के अंदर हुक्म। हुक्म ये गढ़ के अंदर कोई है जल का सोता। इसके अंदर हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ उसके पहले मेरे ग्रैंडफादर ने हो। पाइपलाइन चालू करवा दी। हुक्म पाइपलाइन चालू कुई के पास में टंकी बनी हुई है, इसके ऊपर चढ़स चलता था होगा। हाँ ऊपर देखो आप चढ़स चलता है। अच्छा ये वाला हाँ ठेले बने तो ठेले बने हुए ये कुएं का ठाण ये चढ़स ठेले बने हुए थे। हुक्म हुक्म कुएं की चढ़स अंदर चलती थी गढ़ के अंदर। गढ़ के अंदर चढ़स वो टंकी भरी जाती थी, एक पाइप यहाँ से जाता था छेड़ बाहर दरवाजे पे, मैं आपको बताऊंगा मैं वहाँ गेस्ट हाउस में एक यहाँ नल 2 नल अंदर जनाने में जाते थे, तो जनाना सरदाना का पानी प्रभा की सुविधा उठी। और इस कुएं का पानी उस टाइम में कम से कम 50 किलोमीटर के दूर एरिया में ऐसा पानी नहीं था कहते हैं। यानी अब तो खी है वह बाता गाँव का करे जी अद्धा मुंह तरी फिडियो को, लेकिन
ये पानी भी ये यहाँ से जाता था। और उस वक्त भी सबसे पहले उस टाइम में ही आप पकड़ के उनका अलमारी का तो चाबी पड़ी पूरी। बाकी पाछे आगे पट्टे हैं पार्ट मतलब लकड़ी वाला पार्ट रहा है ना ऊपरी हुकम तो पीओपी आराइश वाला है ना चुना अलग गिला पूरा पूरा ये माणा सजन सिंह जी या समूह सिंह जी ठाकुर ये कचेरी ये लकड़ी के ये हम एक इतिहास आपको ये कहते हैं हुकम ये भी ये गढ़ के अंदर का भाग है अच्छा आप हुकम ये मेरे ग्रैंडफादर हो। ये अच्छा बदनूर जी ये जोधपुर महाराजा विराजे हुए अलग टेपड़ी ओट जो फिर जिदन के फाज जब ये मेरे फादर फोटो बाण ले रे लो बाण नीचे या बिल्ला या ना वो जिदन यो ये है मेवाड़ के शौर्य की कथा ना कि मनसबदारियों की कथा हुकम ये देखिए तलवारें स्टेट टाइम की और ये देखिए और यो जतरा फड़ो यो मैं वो स्टूडेंट हूं या अब ठहर जाओ फिर आपने हुकम अभी मन करो सदा ठाकुर हूँ ये मेड़तिया सरदार गंगा सिंह साहब की ठाकुर उनकी तलवारबंदी की रस्म का एक फोटो है जो कि अशोक सिंह चौहान की पुस्तक में प्रकाशित है ऑलरेडी महाराणा महेंद्र सिंह साहब के द्वारा। आप है थाना जमी साहब हमारे हैं हाँ डाबला हूं मैं तो ठड़ा समझ साहब है रे आप जो बिरादरी और जस्ट के सामने नीचे ये हुकम घोड़ा को चौक हुकम घोड़ों को चो घोड़ों में चौक घोड़ों का चौक हुकम तो इसको जो सामने ये नीचे सामने यहाँ घोड़े रहते थे हुकम और ये 7 पाइगे है हुकम इसमें घोड़े रहते थे। तो आपके सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ये कचहरी हुकम जो दीवानी फौजदारी सारे इसी में होते थे। ये सामने ग्लास लगी हुई नहीं ये बिल्डिंग आपको दिख रही है ये कचहरी हुकम पुरानी कचहरी ओ ये आपके निशान ठिकाने का हुकम नहीं आज हमारा दशरावा पूजन देखो आप आपको वीडियो भेजूंगा मैं दशरावे का पूजन हमारे आज उन तक जो मेवाड़ के टाइम से जो पूजा पाठ जो चल रही आज की तारीख में भी वही चल रही आज की तारीख में आपके चुनाव सरदारी रणजीत सिंह जालरा वह अटू देख अटू प्रेरित हो और फिर उठे शस्त्र पूजन चालू की दो जो रोज पूछता कहीं करो नहीं आप आपका शस्त्र के तिलक लगा दो आई पूजा कहीं तो आप कर रहे हो तो आज भी आप प्रमोद अभी नंगारे माल लगवा के नंगारे निशान की लगवा दो मैं जरा दर्द दूँ और वो भी इस तरह से वो कहता हूँ उनसे ये हुक्म शादी का है ये युद्ध का है ये संधि का है मेरे को संधि को आपने ना करना क्या तो लड़नो और क्या पढ़नो आपने तो दो ही बुझा क्या तो लड़नो ये संधि वंधियों का काम आपने तो खा यार हाँ वो आज भी हुक्म मैं आपको एकदम वीडियो आप मेरा फोन नंबर दिला दो
एक काम मैं वीडियो आपको मैं भेज दूँ ये बुरुज से बोलते रावण सामने अडावली बुरुज अडावली बुरुज अडावली बुरुज है और डोल की बुरुज है डोल लाख तो मैं आपने बता दी थी आप फरमा दियो अच्छा आप फरमायो आपका वह साबाद का किला का कमांड दी क्या वह पड़ी आप लोग तो दरवाजे में एंट्री करवाए उनके बीच में एक दरवाजा और होगा बस तो दरवाजा माता जी के दरवाजा राजा जो कचेरी का नीचे उठे इस वह लाग रहा है और अब अद्वैत तस्वीरें है ना तेजा जी की और गणेश जी की इनके लिए भी कहते हैं कि ये बाहर की मूर्तें हैं अभी एक है कहाँ के ये मैं नहीं बता सकता तेज जी और गणेश जी वाली बाजू होती है। हाँ गणपति वाली भी बढ़िया बहुत शानदार अब आप ऊपर भेजा घंटा खाता नहीं बैठे तेरा ट्रेन ये आज तो ये हमारे यहाँ थोड़ा ये नया दिया लहर आप ही करा एकदम मैंने पचा दर्शन करा दे जो वीडियो तो माता जी का रोको वो थोड़ा 2 मिनट रहते नंदो ये उल्ला काम नहीं खड़ा करो पचो करा दे राजा एकदम पचो आप फरमा भी दे राजा का ना पे क्यों अठ में रखवाता आणि मैं क्यों रखवाता हुकुम ये नागणीचे माता जी का ये मूर्त होगा मूर्त है हुकुम नागणीचे माता जी आपके- नागनेचा की माता जी की मूर्त है गणेश जी की मूर्त है और मेरे पूर्वजों द्वारा शुरू से ही 9 दिन तो मंदिर में नवरात्रा में मंदिर में रहती होगा उसके अलावा जो नवरात्रा निकली और उनको यहाँ वापस अपने स्थान पे हुकुम हुकुम ये माता जी का मूर्त हुक्म है ये नवा उस पर बना हुआ है हुक्म और नवरात्रों के दिनों में 9 दिन बाहर मंदिर में नागनीचे का हमारा स्थान है वहाँ पधरा दिया जाता है हुक्म और नवरात्रा निकलने के बाद में शुरू से ही परंपरा रखी आती भी इनको यहीं वापस पधरा देते हैं मैंने हुक्म वहाँ भी देखा हुक्म बदनौर में भी एक छोटी मूर्त ऐसी है ये हुकुम खड़ग है ना ये माता जी के साथ में ही खड़ग रहते हैं खड़ा होगा हुकुम ये खंडो खड़ग हो खड़ग होगा खड़ग है ना तो खंडा मैंने में कई कई फर्क हो जाए खड़ग खंडो तो ये खड़ग तो माता जी की सेवा में रहे खड़ग आप आदमी का आत्मा रखा हुकुम वो है कि वो सीधी तलवार हुकुम सीधी तलवार हुकुम सीधी तलवार है खंडो खे हुकुम माता जी का हुकुम होगा तो शुरू में खड़ग ही खेता हुकुम अब कई पूरा तो रीति रिवाज ठीक हुकुम हुकुम एक मिनट ये 1947 से पहले का कैमरा अगेन यूएस है अच्छा मेड इन यूएस अच्छा अच्छा सामने वाला हुकुम हुकुम ठीक है पुराना सिस्टम पूरा पूरा वो कोडक की कंपनी है कोडे हुकुम कोडे कहाँ का है लंदन हुकुम 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 लंदन पुरानी चीज है हुकुम ये मतलब पुराना बाग था हुकुम ये पुराना बाग था 70 के अंदर 71 या 72 में जब मेरे ग्रैंडफादर बीमार हुए और उनको अजमेर नर्सिंग होम के अंदर वो भर्ती थे तो पूरे अजमेर में अंगूर नहीं थे दावला यहाँ से अंगूर गए हो और ये अंगूर की बेल यहाँ भी अब तो कुएं में पानी नहीं पानी बेकार होने की वजह से कोई पौधे यहाँ लगते ही नहीं अब ये पानी सब बात समझ अच्छा ये कुड़ोर डालो ये था कुआ या कोई का बड़ा बड़ा टंकी है ये कुआ कुआ हुकुम और जो पूरा चरस चलता था फिर वो पूरा जा रहा घुमा के हुकुम चढ़स पूरी हुकुम चढ़स पूरा चरस। कोई की चढ़स हुकुम ये गरट के घर वाली बुरुज हुकुम गरट की मतलब आपका चुनो पीसते हैं हुकुम चुनो जो नहीं तो बाणु कुटिया तो। गरट की बुरज हुकुम हुकुम ये वो भी जिन्हें पधारिया भी हुआ है जगह बड़ी पसंद नहीं हुआ फैमिली पार्टी घरनागढ़ किला का मीन है ये पुराना बारूद और ये पड़ा हमारे यहाँ से भी हुक्म पहले बटिया निकली थी बाटा निकली हुकुम रोटी हुकुम हुकुम आज भी वो टेस्ट में वैसी ही थी हुकुम हुकुम
युद्ध के टाइम तैयार है ना। वो नहीं, वो युद्ध के वक्त ले जाते थे हुक्म। ऐसा आज बड़ा शक्करपारा बनाओ ना बनाओ, गेहूँ की यहाँ पर बात है कि मोन डाल में बड़ा तो शक्करपारे की वजह से वो कुछ मोड़ डाल के बनाते थे। तो आज भी वो विधिवत तैयार पड़ी हुई है। हमारे तो कहा पूरी जानकारी। ये डाबले का पूरा गांव, डाबला गांव पूरा हुक्म। ये मंदिर हुक्म वो और भी अपना वो देवनारायण देवनारायण जी नहीं, सब मंदिर अपने ही ना हुक्म। हुक्म 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 वो लोग सब ये डोली वगैरह सब ठिकाने सब ठिकाने की हुक्म। ये है, ये देवनारायण का मंदिर है, वो जानकीदास जी का मंदिर है, वो आगे चाटजा का मंदिर है हुक्म, जैनियों के मंदिर हैं, 7 मंदिर हुक्म। 7 मंदिर है डबल ठिकाना, हाँ। और सबके नाम डोली है भगवान को। हाँ, डोले हैं भगवान मंदिर का की भी। मेंटेनेंस के लिए, पूजा जी के पुजारी के लिए, श्रृंगार के लिए श्रृंगार के लिए, पूजा के लिए सब हुक्म इनको मिला हुआ है। ये गढ़ का आगे का भाग और आगे की ये नहर लगभग 40-50 फीट लंबी। ये लंबी तो बहुत सारी पूरी वृत्ताकार है, लेकिन चौड़ाई में 50-60 फीट है। ये पीछे वाली घरट वाली बुर्ज और ये आगे वाली, ये घोड़े वाला चौक, पाएगा कचहरी। हम कचहरी के ऊपर खड़े हैं। ये ढोल वाली बुर्ज है, ये घरट वाली बुर्ज है, पीछे वाली आड़ा वाला बुर्ज, घरट वाली बुर्ज और आड़ा वाला बुर्ज, आड़ा वाला बुर्ज। और ये द्वितीय प्रवेश द्वार, मंदिर का गुंबद, और वो प्रथम प्रवेश द्वार आगे वाला। और ये पूरा डाबला गांव। भरतपुर की भी खबर है, फिर चित्तौड़ का किला का में कोई महल हो, चित्तौड़ का किला के अंदर कुछ बना रहा था, उसके हिसाब से सबड़ सिंह जी उठा पधार और उसामो भी इको। लेकिन यो भरतपुर पहला रोकम, भरतपुर वाला आपने निकल गए थे, ये हकीकत है चित्तौड़ के हुकम। लेकिन नहीं अणी किला जो नहर है ना हुकम, जड़ी एडी नहर में भरतपुर किलो पचरो होनी ओड़ो, यो अपन पुरानो होनी ज्यादा। चारों तरफ खाई होगा, खाई में पानी भरा रहता था। हुकम और ये तरकस है, हुकम, तरकश हुकम, तीर होता है। कोई आदमी चढ़ने की करा तो गरम गरम उसमें तेल उड़ाया जाता, या तो तेल से जल जाता, तेल ठंडा भी हो जाता तो आदमी ऊपर चढ़ नहीं चाहते। नहीं यही करिए हुकम, मेड़तिया मैं तो मेड़तिया मारू हुकम, और दूध पिवाड़ दारू। और मैं तो आदमी यही रिच कर दिया होगा, हमको शाम का तो दारू हो गया, पर सुबह सुबह तो दूध छोड़ने नहीं छोड़। ये उन गढ़ के अंदर स्थित कुई और चढ़ा चलती थी। और कुई देखिए, ये कुई है। तो गढ़ के अंदर जल की संसाधन की व्यवस्था था कि प्रजा की तो ध्यान रखना ना, अपनी भी ध्यान रखना। तो बेहतरीन कुई जिसमें ईंटों के द्वारा बनी हुई संरचना, पूरी ईंटों के द्वारा। और चढ़स एक ही था, ढाण एक ही था। और ये है महलों के विशेष हैं। ये ढाण है हुक्म, पता कुछ हुक्म। अच्छा, ये शिकार का रसोड़ा हुक्म। ये अभी ये नीचे हो गया, ये शिकार का रसोड़ा था, खाना पीना यही बनता था। हुक्म, शिकार का रसोड़ा ये अलग से। ये घरट वाली बुर्ज, गरट वाली बुर्ज। और ये दरी खाना, ये यहाँ से वहाँ तक दरी खाना था, लेकिन गिरने की वजह से ये मरवाया आ गया, ये दरी खाना था। अच्छा, दरी खानों ने ये अपने शिकार रसोड़ो। एक बार बारात है आपके? हाँ, बारात हमारे जीजा जीजा शादी करी गेदिया, तो हाँ बड़े जीजा, तो उनकी 86 की बात है। तो बारात आई तो पहले से बारातें स्कूल में ठहरती थी। तो अपने जस्ट सामने आप दिखा रहे हो, इधर व्यू करो आप, ये इधर स्कूल थी, ठीक है। हाँ, ये आगे स्कूल है। हाँ, तो ये उस टाइम में बूढ़े वगैरह न हो तो स्कूल थी, तो क्या पूरी बारात पूरे गांव में घूम के आई, ठीक है। अब वो आदमी क्या रात को 11-12 बजे ड्रिंक करके एकदम नीचे से ऊपर चढ़ गया यहाँ पे। यहाँ आके देखा उसने तो लाइटें चल रही है यार, पूरे गांव में चक्कर काट के मैं क्यों। उसको दारू मांगा उन्होंने, तो सबको एक एक मेरे काकोसा, छोटे छोटे काकोसा हुक्म ने वो जो मीट बना रहे थे, उन्होंने जितने अति देर होगी दारू कोई कौन जो पियो यो पियो, सबको अलग अलग एक बोतल दे दी। वो यहाँ से बोतल मीट यहाँ बना रहे थे, यहाँ से निकल के वो बोतल तो उनके साथ थी, और वो बाथरूम करने के लिए आए। तो बाथरूम करने के लिए आए तो यहाँ से स्कूल का डेकोरेशन दिख गया,
अब तो ये अंग्रेजी बम्बूल वगैरह भी हो गया। तो जो स्कूल का डेकोरेशन दिखा और उन्होंने कहा यार ये गढ़वाड़ा तो सारा मानव पागड़ बनाया छे पूरे गांव का चक्कर कटार मानो उठे स्कूल ले जाओ छे। मैं तो सीधे बोतल तो उनके पास थी, चलो सीधे तो सीधे गए ये खाई में, ये तो खाई में उनके योग के लिए एक वो नीम थी। तो सुन ले लो नहीं उठी को ना आया वो अटूट पड़ा नीम का ऊपर नीम का ऑटो हो और फिर वो इधर गए ले लो। इधर जाते हैं तो संभाला ही नहीं होता। इधर आए तो रोड़ी के ऊपर बाहर एक यहाँ गायों को थोड़े से बाहर सेट हुआ तो कुछ दिन के लिए रोड़ी वहाँ बाहर थी तो आके रोड़ी पे कराने लगे। तो नाम तो मैंने एक काका श्री मेरे वहाँ से गुजरे तो वो उनको कराते देख के भूत भूत समझ के वो तो पक गए। किसी को ही नहीं कहा कि क्या वो फिर वहाँ से बाहर से देखिए कि यार अंदर क्या हो रहा है। कोई जाए तो फिर दूसरे अंकल पधारे कहे क्यों उठ सक रहे थे। अरे भाई कौन? अरे तो फिर उनको उठाया और उसी वक्त साफरा लेके गए और साफरा ले जाके उनका इलाज कराया। वो एक किस्सा है। और जब वो वापस दोबारा यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ से देखा फिर मैं अटू पड़ गयो छो और फिर जिंदो छो तू बेटा भूतनाथ बोलो कि पेड़ था भाई कुएं का फेरा होगा और इसको दीवार को मेरे ग्रैंडफादर ने तोड़ाई तक ये पूरा हो यहाँ तक चढ़ चलता था। ये पोल्ट्री फार्म सन 65 में शुरू कर दिया था। वो सामने पोल्ट्री फार्म हुकुम हुकुम बिल्डिंग दिख रही है आपने? हुकुम हम सामने हुकुम हुकुम हाँ ये है आगे अच्छा ये वाला जनाना महल। अच्छा ये जनाना महल है पूरा। लोहे की बीम थी यानी ये 1850 के बाद का है ये स्ट्रक्चर 1850 के बाद का ये पूरा जनाना महल। आप तो पानी के जानवर एक खेड़ी तो ही हो तुम आप तो घोड़ा के वास्ते ये घोड़े की पैदा सारी हुकुम तो ये तो घोड़ों की खेड़ी थी और वो खेड़ी दिख रही वो जानवर इधर बैल वगैरह बनते थे। खेली खेली खेड़ी खेड़ी पानी पीवा के वास्ते। हाँ निकल जाओ अभी निकल जाओ आप तो निकल दो। एक दरवाजे वो मेन दरवाजा इन्हें बीच वाला दरवाजा बोलता मतलब गणेश जी का दरवाजा चाहे अच्छा यो एक दरवाजा एक दरवाजा और हो इनको एंट्रेंस ये दिख रही सीढ़ी आप लोगों हुकुम को गेट अटे बनेड़ो अटे गेस्ट हाउस पूरा लेटरिन बाथरूम वगैरह बैठा। हाँ इन्हें बड़ा रावड़ा बोलता आपने जी टाइम। हाँ तो वो पूरा गेस्ट हाउस अभी टूट उठा गया और एक दरवाजा ये माता जी का दरवाजा ये बच्चों माता जी को लाग रही तो आपने बैठी माता जी को दरवाजा गणेश जी को दरवाजा बच्चे बड़ो बड़ो हाँ दरवाजा मेन दरवाजा तीन तीन दरवाजा। दरवाजा। ओ भगवान ये अंदर के मंदिर की प्रतिमाएं सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल जी हैं और राम सीता जानकी जी कृष्ण भगवान हनुमान जी बाबू जी तो राम सीता जी भी हैं। सुंदर मंदिर हरिओम। ये एक और गढ़ का नहर के किनारे का बाग है। ये इतिहास का
केवल डाबला डाबला ठीक है नहीं वो कौन डाबला मतलब मेवाड़ की अंतिम चौकी है ना चौकी जिसमें एक तो सापरा पहली स्टेट चौकियाँ डालती है। यहाँ से 20 किलोमीटर वो जिला भीलवाड़ा का जो हुडा कहलाता हुडा हुडो प्रगनो हुडा पर जिला कहलाता फिर जिला कहलाता। हाँ या गोड़ी तो हुडे जाएंगे कोई शिकायत कर लेके जाता ना तो यूं कहते कि या गोड़ी हुडे जाई एक फोटो ले लो छोटी बच्चा अरे एक साथ खड़ा हो जा एक साथ खड़ा हो जा एक साथ खड़ा हो जा आप भी हो जाओ आप भी हो जाओ अरे अंदर आप भी हो जाओ ना हमें आपने का इंटरेस्ट पूरा अच्छी बात है तो जो भूल जाए इतिहास में आप न वही तो पासवान बताते रहिए आप हाँ हुक्म नीचे वाला वाइट दबाओ ने अच्छा लगे मैंने भी मु लास्ट टाइम आई जी खारी का लंबा उठे नहीं आराम करे अरे बहुत लेगा माता कटाया जो सन 47 42 4 माँ के फैमिली हुई हुडा में ये मेवाड़ की चौकी में 4 हुडा में हमारी हुक्म 400 साल में जो को फे वोट जन रा पैदा हो गया जो वोट की राजनीति में माँ की गिनती करो ये मेवाड़ की चौकी हुडा में थी हुडा जिला था हुक्म बदनौर का और हमारे डाबला से इधर तो बदनौर इधर सापरा और इधर बनेड़ा बनेड़ा तो स्टेट नहीं थी वो सापरा स्टेट थी और उधर वो अकबर का था तो 3 तरह की चौकी के अंदर मेवाड़ की तरफ से डाबला का ड्यूटी लगती थी लो बता एक तो सती माता को लो आप हुक्म। और उसमें एक दुआ सुनाऊंगा हुक्म। सती माता के साथ अच्छा वो है महला बिची बाली मने फिर बाली बिची प्राण पीव लाराव दर्शन दिया या धन भूमि शमशान महला बिची कौन कह रही है वीरांगना वीर तो वो उसमें शहीद हो गए तो वीरांगना कह रही है जब सती होने जा रही तब महला बिच बाली मने फिर बाली बिची प्राण पीव लाराव दर्शन दिया या धन भूमि शमशान ए शमशान भूमि धन्य धन्य है जो मारा पीव के ले रहा था दर्शन दिया मैंने ये है सती जी उनको भी ले रही आप ये सती सत्य माता पर ही हुक्म वो जो अभी आप हुक्म हमारे हुक्म हुक्म सत्य ये दरवाजा की माता जी हुक्म 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 एकदम अटक खड़ा रह जाओ सिंपल खड़ा रह जाओ। हुक्म घरू बालक सुनार में उन घरों में रजवट इसके पहले की कड़ी मुझे कुछ याद नहीं है रजपूता में तो यही है अपा हवा का मारा सोरा LLB फिडे BA फिडे सोफिया में फिडे पण उनको आपनो पुराणो यो है कि घर बाप कट्यो मायड़ बड़ी वो घर बालक सुनार में उन घरों में रजवट आपनी तो रजपूती उम्मीद है कि कोई नवे मार बाबर भगवान राम जी माता जी माने मदद करे नहीं साहब हाँ अपनी संस्कृति तो यही है हाँ हाँ मारे मारे छोटा काकोसा मैं लकड़ी जो रखता हूँ बड़ा काकोसा तो ये बार जयपुर ब्राजरिया है गवर्नमेंट हारा ही लाइसेंस छोटा काकोसा है आप हमारा ये कह दिया तो अपना एमोनियस वगैरह देवे को जब जमा कर ले बातें नहीं देवे मैं क्यों ई एमोनियस की जरूरत न पड़े खांदा पर ली दी तो लड़ले मार नीचे की देर ये लो ओ अपना गड़गड़ो गाय हाँ पलेटो खेत कूड़े जाओ तो ये उनके काम आ जाएगा जो मुंह झटे दूँ ना इन्हें ले रखूँ जो मुँह जो कैबिन हो कोऑपरेटिव में चेयरमैन जो मारे इन्हें खेदियो सचिव ने वो MD गेट आउट आवर मीटिंग खिलाफ आज मैंने जो हमारा सचिव ने क्यों मीटिंग में MD कहते गेट आउट आवर मीटिंग हूँ जो उसमें हूँ ले लिखती मुझे जो हम 2 4 मेल दे मारे लिखने की आपकी रोकना वो लोगों को मैंने मिले भी कौन है बंदेड़ो छोड़ भाग जो लोगों को मारो सचिव उठे उठे बैठ रहे मैं क्यों आऊँ जो मुँह खेत का पहाड़ तो होने जो जिनको चाल बैठा माँ को टाल बंदेड़े क्यों बंदेड़ू बनेगा को रहेगा ना
नॉन दे बोलो जिन गाना खाड़ी बने साल की जो वो एमडी ने कहा साहब ये गाने निकाल दे जो उनका फोन में मुंडो कर मैं को थारी माँ को जो कोई जो जो वो क्या इनका मुकदमा दर्ज हुआ है थारी माँ से दबने लगे निका तुम मार के मुद्दा लिख दे सारी कमर तोड़ रही हूँ हमारा व्यवस्थापक ने मेरा विषय है वो है सचिव उसको तूने गेट आउट कैसे कर दिया भाई चल मीटिंग से नहीं ठोगी थारी हाँ ये देखिए आप गढ़ की खाई, ये खाई भी पक्की बनी हुई है, तो इसका मतलब तिहरा परकोटा है एक तरह से। कमर कोट भी है, बाहर का परकोटा है। बाहर का परकोटा जो खाई के रूप में दोनों के जल के अंदर की व्यवस्था करता है, सुरक्षा करता है। और ये देखिए जी मैं गहरी खाई में खड़ा हूँ, परीखा के अंदर खड़ा हूँ, तो कितनी चौड़ी परीखा है। सब अनुमान लगा सकते हैं कि गढ़ कितना सुरक्षित और थाना था ये मेवाड़, मुगल और मारवाड़ स्टेट के बीच में। तो इस थाने पे मेवाड़ की फौजें पड़ी रहती थी, तो संपूर्ण रूप से ये योद्धा थाना, वॉरियर्स स्टेशन एक तरह से। तो गढ़ की बुर्जें ये देखिए, ये है कमरकोट, और कमरकोट के ऊपर फिर एक और बुर्ज है और एक और परकोटा है। तो तिहरा परकोटा है एक तरह से, तिहरा परकोटा। प्रथम ये वाला और सेकंड ये। तो एक बेहतरीन स्थापत्य। और भरतपुर तो 1700 के आसपास या 1700 के बाद बसा है, लेकिन ये होगा होगा। भड़ू बांका क्या है भड़ू बांका अरे बाकी खगा अरे बांका हाथक बाण तिहु बांका आगळ रहे जग सुदो सब जान भड़ू बांका बाकी खगा तलवार भड़ू बांका बाकी खगा अरे बांका हाथक बाण तिहु बांका आगळ रहे जग सुदो सब जान भड़ू बांका बाकी खगा अरे बांका हाथक बाण तिहु बांका जोधा जो है ना वे दे बहुत देखा यूं नाड़ है भाई नाड़ भाग जाओ माता जो मन की पागल आप ये सुन रहा नजर तो वावे तेज हाँ मारियो जाशी रे मंगरो छोड़ दे एकल सुनरी जो पंज आ ई बात रखा महाराज लेकिन राज हारो ले ली तो पण इनको लाइसेंस की जरूरत को मजाक करा जी महाराज हाँ यूं आपको और के चाहो तो देवगढ़ नहीं मासा को और लेस को आप हुक्म। बनेड़ा राजा धीराज बनेड़ा महाराज सुल्तान सिंह जी की तरफ से राठौड़ इकट्ठे हुए, लगभग हजारों की संख्या में। वहाँ पे जोधा रतन सोद भी थे। तो उन्हीं जगमलोत राठौड़ों के साथ में ही मेड़ते राठौड़ ठाकुर साहब कुंभकर्ण जी डाबला की ओर से युद्ध में लड़े और मुझे बेशकी को लूटा, जो कि शाहपुर राज्य की सीमा में आता था। तो यहाँ पे शाहपुर और बनेड़ा की पारस्परिक प्रतिद्वंदता थी, रियासतों के आपस में संघर्ष था, जिसमें ठाकुर कुंभकर्ण सिंह जी अपनी सेना के साथ लड़के मुझे बेशकी पे बड़ के दरख्त पर लड़ते हुए वहाँ से बड़ के दरख्त पर खड़े थे और वहीं से ही गोलियां लगा रहे थे। तो एक गोली फिर उनको नीचे से किसी ने, सामने वाले पक्ष ने लगाई और वहीं पर वो झगड़े में, युद्ध में बलिदान हो गए। और वहीं मुझे बेशकी के वहीं काम आए, मुझे बेशकी के तालाब की पाल पर ही युद्ध में काम आए। और सामने थे शाहपुर राज भारत सिंह जी। यह घटनाएं 1685-90 ईस्वी के आसपास महाराणा जय सिंह जी के काल की। तो ये ठाकुर साहब डावला के कुंभकर्ण सिंह जी अपने नाम के अनुरूप ही बहुत ही विशाल व्यक्तित्व और बहादुराना व्यक्तित्व के शख्स थे। जय जय मेड़ते राठौड़।
आप हैं डावला ठाकुर साहब और गंगा सिंह साहब। तो डाबला ठिकाना मेड़तिया राठौड़ का ठिकाना रहा है और जयमल जी अंदाता जो कि अकबर के खिलाफ लड़के युद्ध में बलिदान हुए थे और जिनकी भुजाओं के बल के बारे में कहा जाता है कि गायत्री मंत्र के उपासक थे आप। तो गायत्री मंत्र की उपासना के कारण कहा जाता है कि उनकी भुजाओं में हाथियों के बराबर बल था। तो उसी संदर्भ में थोड़ा सा आप फरमाओ। जयमल जी के 5वें नंबर मुकुंदास जी बदनौर जागीर में मिली है। जयमल जी ने 5वें नंबर मुकुंद सिंह जी उठे पाठ बिराजिया। वहाँ के पोता उठे पाठ वहाँ का बेटा के मैं मुकुंदास जी के मनमन दास जी बदनौर पाठ बिराजिया। वहाँ का 6 नंबर सबड़ सिंह जी डाबला पधारिया और सबड़ सिंह जी का मैं पीढ़ी से 20वीं पीढ़ी का महीने डाबलो है। ये 1600 में 1700 में अटा पधारिया। 1771 तक गढ़गो निर्माण हुआ। उनके बाद में जगत सिंह जी सबड़ सिंह जी तो पधारिया। सबड़ सिंह जी के कुंभकर्ण सिंह जी पाठ बिराजिए। उनके जगत सिंह जी जो गरटा गढ़ बसायो और गरटा को तालाब जगत सागर बनायो। गरटा पास में जगत सागर उन्होंने मनवाया और उन्होंने सापरा शादी की होगम, जिनसे फिर यहाँ सापरा रानी साहब दारिया जो खाई की डोड़ का ऊपरी वहाँ देवरो होगम, वो देवरा का निर्माण उन्होंने करवाया। और यूँ तो जो बाद में आता गया जो बनाता गया। और 2 नंबर पाठ बिराजिया कुंभ 2 भाई थे। तो बड़े तो कर्ण सिंह जी जो बरसनी पधार गए बदनौर अंदाता की वजह से भी मैं उनको बदनौर अंदाता की सेवा में रहूँगा। और दूसरे नंबर यहाँ डाबला कुंभकर्ण सिंह जी पाठ बिराजे। उन्होंने ये क्या कहते हैं अपने कुंभ सागर तालाब बनवाया। यद्यपि डाबला की जागीर मूसा गांव उपरेड़ा तक थी। और मूसा देवनारायण की नींव की स्थापना डाबला के मेरे पूर्वजों के द्वारा की गई हुक्म। और बाद में बनेड़ा बसा तो छेठ बटेड़ा तक के बनेड़ा के अंदर हमारे गांव बनेड़ा में दे दिए गए हमारे गांव। बाकी मूसा तक डाबलो हो। और बटेड़ा वहाँ जो पाठ बिराजे उनके बेटे बटेड़ा बल्दर का ये हमारे भतीजे हैं हुक्म। बटेड़ा बल्दर का मोटरास भीमड्यास मोड़ का निम्बेड़ा बड़ी रुपैली ये वहाँ जो पाठ बिराजे हमारे भतीजे बड़े भाई के लड़के हैं। और हमारे सबसे बड़े तो पाठ बिराजे। दूसरे नंबर लीडिया पधारे। तीसरे नंबर माँ सिंह जी का खेड़ा। चौथा नंबर लामिया खुर्द। ऊन छोटा सनोदिया छोटा डाबलों छोटा कनेचन खुर्द या हाँ कनेचन खुर्द। और एक डबला का वैवाहिक संबंध शायद कोटा रहा। वैवाहिक संबंध स्टेट में कोटा स्टेट में नहीं या फिर झालावाड़ में रहा। झालावाड़ वो कोई स्टोरी भी है कोई एक था नहीं वो संबंध तो इस वजह से हुए थे कि भाई मेओ कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा भाई मेओ कॉलेज में पढ़ना और तो डाबला की तो हिस्ट्री हर मेवाड़ के युद्ध के अंदर डाबला का वो रहा हुक्म। नहीं एक गणगौर की ईसर की जो मूर्ति थी उसकी कोई कहानी है। वो सापरा की हुक्म। सापरा का कई हुक्म सापरा के हुक्म सापरा की हुक्म तो हम कहना नहीं था हुक्म। सापरा की गणगौर ले आया। और आज भी साप माँ का केवल गणगौर ही पूजे डाबला में। और सापरा में केवल ईश्वरदास जी निकले। अब कोई परंपरा चेंज होगी तो बात नहीं रही है। वो ऐसा हुआ था हुक्म के पुराने तो जमाने में हुक्म मूछ की बात होती थी। आजकल तो कहते 2 बात कहते तो भाई हूँ तो लड़ वो वहाँ पर बात ऐसी चल गई तो गणगौर दे जाएंगे। तो गाड़ी वालों से बात की तो भाई मैं गई गणगौर ये निकलूँ और ये बलद गाड़ी ने तू चारा की बुरड़ी तो गेट काटी लगा दी है
जो भी कितनी होगा यह बात तो मन कह नहीं अच्छा है। तो गणगौर लेके डाबला, वहाँ से गणगौर लेके आगे थे तो पीछे घोड़ी दौड़ी तो कहा साहब वो तो के इस दरवाजे को, उनके घोड़े इतने थे दरवाजे को लांग के गए तो उनको तुम क्या पकड़ोगे। तो साफरा की गणगौर आज भी डाबला के अंदर उसी गणगौर को पूजा जाता होगा। एक बाराशाहबाद वाले किवाड़ लाए थे अपने यहाँ के, कंजर लाए थे। सजना वो एक कुआड़ गेट भी है। बाराशाहबाद वाला, शाहबाद का किला। शाहबाद का किले से नहीं, किवाड़ है, तेजा जी की मूर्त है एक, नहीं शायद गणेश जी की मूर्त है या की मूर्त है, वो तो मैं पूरा नहीं दो। ओम तेजा जी की मूर्त भी तो शानदार कर दो जाता। वो अपने ठिकाने में कंजर थे कि बल्ले कौन लाया? बावरी। बावरी लाया होगा। बावरी लाए। गेट भी बार बताऊं आपने, एक गेट तो मैंने वीडियो, एक गेट मारना वीडियो तो आजकल के गड्डी गुड़िया की एंट्री कारण खोल मिलियो है जो भी आपको। तो यो घटना की घटित हुई है, घटना के शान घटित हुई लिया है या तो बावरी। लड़बा किया ना तुम। अच्छा अच्छा, अभी हाँ अच्छा बावरी वहां से नहीं, बावरी ने तो वहां हुक्म 6 महीने तक साधु बन के वहां की सीआईडी की हुक्म। अच्छा बावरी बावरी ने सीआईडी करे, ऐसे लड़ाई होगी, ऐसे घुसेंगे, ऐसे ये करेंगे। तो 6 महीने तो बाबा जी फैली तो वो डड्डी वाडिया बना फैली तू बना रही और 6 महीना उठा तू नहीं तपई। उसने सीआईडी बना लिया तो हरदार भाई बावरियों को लड़मू की आवेगी, बावरी की गुणगौर आवेगी। हाँ वो सीआईडी सीआईडी गुप्तचर के काम करता गुप्तचर के हिसाब से बावरियों की थी। और यहाँ भी गए तो गणगौर के टाइम भी अब आप जो फरमा रहे बावरी, आपने पूरी जानकारी आप मैंने कहा पूछा रहे हो आप। अरे जो है। नहीं वहाँ बात हकीकत में है, बावरी ले आया ये किवाड़ वही लेके आए थे। लेकिन युद्ध में अपन आगे थे, उसके लोगों के लेके आए। सब में आगे तो अपने थे। जब बावरी लड़वा ला गया तो मगो तो काम ही नहीं रही थी, आप हारी हिस्ट्री में तो बड़ी खींची थी। वो अपने जो सहयोगी थे वो भाई के जैसे मुसलमान से प्रताप लड़ रहे थे और उनका सेनापति मुसलमान था, अफगान पर लेकिन विश्वास था जो आपको भी भरोसा खा लो बदल जाओ तो। लेकिन वैसे भाई कि उस वक्त हर टाइम पर अलग अलग आदमी की विश्वास होता था राजा को भाई ये मेरा ये खास है, ये हमारा हिजारी है, कि हमारा होटल अडबा में तैयार, उसको तैयार होते थे वो जिन्हें आप हजूरी खवा। आजकल जो पिए है वो पहले हजूरी था। ठाकुर साहब के हजूर में पिए था, एक सहीस होता था जो आजकल वो हॉस्पिटल में नाम भी सही सुटबा लाएगी। तो खास घोड़ा घोड़ी के जो खास आदमी होते तो जिन्हें लारे ले जाता शिकार के लिए। और जो शस्त्र भी उनके पास ही रहते थे, मर्दा की मौत रंडिया का आदमी की बात नहीं होती क्योंकि शस्त्र वही तोड़ते थे उनको। और वैसे हमारे बनेड़ा की भी लड़ाई हुई हुक्म। हाँ बनेड़ा की लड़ाई ये हुई हुक्म के जब चली रहा तो ये गरटा गांव, ये सारे गांव भाई वहां तक हमारी जागी थी। कहाँ तक थी मूसा मुसी तक डाबले की। तो वो दिन उसे उनके दे दिए हुक्म। फिर बाद में कुछ काम हमारे यहाँ का इतिहास ऐसा रहा हुक्म का मेरे दादा परदादाओं ने कुछ तालाब वगैरह छपनिया को तालाब होगा, छपनिया के तालाब में माँ के परदादा ने खुद की रकम भी गिरवे रख उदयपुर पास नहीं हो एप्लीकेशन लगाई हुई ही पी के बरई जाए उठो ना आए तो कर उन्हें काम चालू कर दिया और मार दिया। तो अभी एक नाराजगी है बिना पूछे काम चालू क्यों किया, लेकिन जनता को भूखे नहीं मरने दिए तो रकम ऐसा नहीं मारा दाता होगा मिस्टोल पास नहीं हुए होगा। तो सरपंच रहते हुए गांव के जितने भी रोड है नाडियाँ हैं, कल यही देवनान की नाडी पे गया दाता हुक्म ने बिना मिस्टोल के काम करवाया। और वो मिस्टोल की जो कीमत थी वो लेबर की 1000 रुपये, हमारे दादा का 1,500 या 2,000 रुपये खर्च किया। तो क्योंकि आप खुद ही मार देता है मुँहसान मार दो तुम्हारे घर तो किदो ही कौन सरकार का आदमी काम किदो को मेजरमेंट ले और पैसा यान दो। एक मूछ की लड़ाई ही जयपुर दिल्ली तक लड़ाया तो वही तो बडेरा भी फैली वहाँ न पूछो और छपनी वाले तालाब बना खा दिया। तो नाराजगी तो ही तो पैसा की कमी का कारण ये गरटो गाँव है। तो ये सापरा स्टेट में एक महाजन मिलबाड़ों हो गया गिरवी रख दिया। उन्हें गिरवी रख दियो तो
बनेड़ा वाला नंगा पड़ गई। बनेड़ा वालों ने फिर इसके ऊपर दखलंदाजी शुरू कर दी होगा गलटा में, उठा तो खाई ना सके। फिर अगर आपने अगर गिरवी बिका तो बिना पूछे, तो फिर ये घुसबाजी चलती। तो प्रताप सिंह अंदा था बदनौर पाठ बिरा जोड़ा, तो उनको अर्ज किया हुक्म के बात तो ये है कि भाई मैंने गलटा गाँव गिरवी रख दिया सापड़े फलाने मार्जिन के, यो काम करायो और तो पैसा सेंक्शन नहीं हुआ तो कर दो भाई। अब बनेड़ा वाला उठा दखल, उन्होंने कहा कि बनेड़ा वालों को थी कौन है, तू मारो और उतरो का डर पियो। तो फिर वो लड़ी चली गलटा गढ़ नहीं, गलटा गढ़ की वो गलटा वाले यहाँ के छेड़खानियाँ करते थे, लेकिन से गिरोह है बनिया का। तो यहाँ से गए तो हमारे आदमियों ने उनके आदमियों को गांव के अंदर दुड़ा के पीटा हो, क्योंकि गांव हमारा था, तो गांव के आदमी भी साथ में हो गए। तो फिर वो वहाँ से वहाँ सूचना देने के लिए गए बनेड़ा। फिर बनेड़ा से फौज आई, लड़ाई हुई, क्या क्या हुआ अब इतना तो मैं क्या सुनते हैं भाई। ऊपर से तोप तैयार थी, बना करते हुए भी तोप चला दी, तोप में उनको भारी नुकसान हुआ फौज को। फौज वहाँ से चली गई, फिर बात उदयपुर तक पहुँची, दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। फिर बात सच्ची थी कि भाई घटना वहाँ की थी। तो हमारे अंदता जो बदनौर वाले थे उन्होंने उस मैटर को शांत किया। यो कौन आपने जो बनेड़ा की लड़ाई जदू ही हुक्म, बनेड़ा का हमारा आना जाना नहीं था। पहले हमारा हासिल वो बनेड़ा दिया जाता था, वहाँ के जो तो घुड़सवार गियो घुड़सवार ऊँट सवार वो वहाँ गया साहब हासिल तो मैं तो राजा दिराज को ही दूंगा। वो आदमी का राजा दिराज नहीं उठते तो मैं हांड चढ़ा के आता हूँ। फिर साहब हांड चढ़ा के साहब नहीं देना तो उनको ही पड़ेगा। वो नहीं दिया, वो रूट के वापस आ गया। मेरी बेइज्जती की, मेरी परवाही नहीं की, वो रूट के वापस आ गया। फिर वो मैटर गया, तो ऐसे एक दो मैटर हुए थे। फिर अभी जो राजा दिराज हेमेंद्र सिंह जी जब सांसद भी खड़े हुए तो इनके दादा डाबला पधारे चुनाव के लिए। तो बदनौर राजा दिराज पधारे, दरवाजे पे ठहरे, तो हमारे फौजदार साहब थे दादाजी अमर सिंह जी, उन्होंने उनको रोक दिया। तो किसी ने पास में कहा साहब ये वहाँ है, तो उन अमर सिंह जी ने कहा कि नहीं कि हमारा राजा दिराज तो टगड़मग वह खेज दिया बदे हूँ। तो फिर बगे हुए वहाँ गए, तो मेरे दादाजी के एक आधा साफा तो हाथ पे तार, आधा लपेटते हुए मानते हुए बाहर दौड़ के पधारे मेरे दादाजी उमेश सिंह जी, और उनकी आगवानी की। हुक्म की ये क्या आप मुझे फरमाते, तो मैं तो शिवाड़ा पे भाई अपने आना जाना नहीं है, भूमि विवाद सारे चल रहा है। अब ठाकरा के फिर उन्होंने मांगा ठाकरा अब तो राज फिरा गया जूँ भाई बुढ़ो बुढ़ो ही रही, बुढ़ो भाई रहे, छोटो भाई रहे, बड़ा ने दस भी खेनो पेड़ी, बड़ा जाने खेने पेड़ी। माने फरमाता तो मैं आपके शिवाड़ा का स्वागत कर दो, और वही मान सम्मान ले रहा। तो अब तो राज गया है, अब हमारा इन्हें बनाना खड़ो कि दो तो हम के धन तो मुँह आपकी हैसियत को कौन हूँ, तन मनु आपके साथा हाँ। जदू ये बनेड़ा परिवार को माँ का फाचो आनो जानो हुई, तो राजा दिराज हेमेंद्र सिंह जी के साथ में दो जो भी चुनाव हुए उनके सबके साथ में आज तक भी मौजूदा गोपाल मीना के साथ ही डाबला परिवार है। आज उन तक जो भी राजनीतिक है, अब तो राजनीति, अब तो कोई लड़ाइयाँ तो है कौन में। तो ये बनेड़ा को यो पहली भाई वह शाह तो उठा तक थी, तो कोई अब पुराणों पर कतरो खई नहीं हो। आज डाबला की किताब पढ़ा उमा अलग लिख रहा है, ये आज वह लिखियो उमा फिर अलग लिख रहा है, फिर वो इतिहास उमा अलग निकला है। वैसे हमारा इतिहास आदरणीय गोपाल सिंह जी ने लिखवाया, उसके बाद में वीपी सिंह जी ने इतिहास लिखवाया।